जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे जिसमें हम गुप्त काल देखेंगे, गुप्त काल की वास्तुकला देखेंगे, मूर्ति कला। इससे पिछले वीडियो में हमने मौर्य कला देखा था और मौर्य कला को देखा था। ठीक है, गुप्त काल की जो कला है चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के आविर्भाव को बहुधा भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। यहाँ प्रारंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपरा जारी रखा। लेकिन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। तो ठीक है, गुप्त काल में मंदिर की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इस प्रकार बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची। तो बौद्ध और जैन कला भी अपने शिखर पर पहुंची गुप्त काल में, और मंदिर की वास्तुकला भी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मंदिरों को भी वास्तुकला देखेंगे हम। ठीक है, देखिए गुप्त वास्तुकला देख लेते हैं। गुप्त काल में के दौरान गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर होता रहा, तथापि गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गई। तो आपको जो गुप्त काल की वास्तुकला देखेंगे तो यहाँ भित्ति चित्रों का प्रयोग क्या है, एक विशेषता है। भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरणों में से अजंता एलोरा की गुफाएं में देखे जा सकते हैं। तो भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? अजंता एलोरा की गुफाओं में मिलेंगे। तो देखिए अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मिलेंगी। बघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पे मिलेंगी। चट्टानों को काट कर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कितनी है? 29 गुफाएं हैं। इनमें 25 गुफाओं को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि 4 को चैत्य प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो टोटल कितनी है? 29 गुफाएं हैं दोस्तों, जिनमें से 25 गुफाओं को क्या बिहार, जिसको बिहार बोलते थे, बिहार मतलब निवास स्थान, और चैत्य, और 4 को चैत्य के रूप में प्रयोग किया जाता था, मतलब चैत्य मतलब प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन गुफाओं को संभवतः ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। अजंता की गुफाओं को बाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं को बाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था, जिसमें हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का प्रयोग से निर्मित किया गया था। फ्रेस्को चित्रकारी क्या है वो हम देख लेंगे। तो उस तकनीक का प्रयोग किया गया था और ये प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो रंग थे, रंगों को स्थानीय वनस्पति और खनिजों के प्रयोग से प्राप्त किया गया था। चित्रकारी की सारी रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी और इसके बाद में इसमें आंतरिक भाग में रंग भरा गया था। इसकी एक विशिष्टता है कि चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति मिलेगी आपको। ठीक है, गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला का सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। तो गुफा संख्या जो 16 है उसको हम देखेंगे क्या है गुफा संख्या 16 में। तो वो क्या है? सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। तो गुफा संख्या 16 से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चित्रकारियां जो हैं समान रूप से बौद्धवाद पर आधारित हैं। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो जो 29 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म के हीनयान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था और शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था। तो 29 जो गुफाएं हैं, 5 तो क्या है? हीनयान अवस्था के दौरान निर्मित हैं और 24 जो रह गई वो महायान अवस्था के दौरान निर्मित है बौद्ध धर्म की। ठीक है जी। अजंता की गुफाओं के संबंध में जो चीनी यात्री हैं फायान और वेन तेस्यांग, उन्होंने अपनी यात्रा विवरणों में इसकी जानकारी दी है। तो चीनी यात्री के नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये अजंता गुफाओं की जानकारी उन्होंने अपने यात्रा विवरण में दी है। चित्रकारी की जो हम तकनीक देख रहे थे, ठीक है, चित्रकारी की जो तकनीक है फ्रेस्को विधि, वो 3 चरणों में है। पहले चरण क्या है? देखिए, चट्टानों की जो सतह है उस पर गोबर और धान की जो भूसी है, गोबर और धान की भूसी को क्या है? मिट्टी में मिला लेंगे तो मिश्रित मिट्टी हो जाती है। तो उसकी एक परत लगाई जाती थी। किस पर? चट्टान की सतह पर। किसकी परत लगाई जाती थी? गोबर धान की भूसी की मिश्रित वाली मिट्टी, चट्टान की सतह पर उसकी एक परत लगाई जाती थी। फिर क्या होता था? इसके ऊपर चूने के प्लास्टर का एक लेप कर दिया जाता था। बाद में चूने के प्लास्टर का लेप किया जाता था। इसके बाद नम सतह पर रंगों या रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंजक जो थे रिस कर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे। तो चित्रकारी की तकनीक समझ में आई क्या थी? ठीक है, उदाहरण के लिए मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सराएं इत्यादि की चित्रकारी है।
फ्रेस्को एक भित्ति चित्र की एक तकनीक है जो ताजा या गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती थी। ये तावड़ी पुनर्जागरण चित्रकला के साथ निकटता से संबंधित है। ठीक है जी, तो आपको तकनीक समझ में आई थी क्या थी? ठीक है जी, एलोरा की गुफाएं देख लेते हैं। देखिए, एलोरा गुफाएं वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है जो कि अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये भी आपको जो हमने अजंता की गुफाएं देखी थी, तो एलोरा की गुफाएं थोड़ा उससे आगे पड़ती हैं, 100 किलोमीटर आगे अजंता की गुफाएं पड़ती हैं। ठीक है, उसमें 29 गुफाओं थी, इसमें 34 गुफाओं का समूह है। तो एलोरा में क्या है, 34 गुफाओं का समूह है। 17 गुफाएं ब्राह्मणी धर्म से संबंधित हैं, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से हैं। गुफाओं के इन समूहों को 5 से 11वीं शताब्दी ईस्वी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए गुफाएं कथानन और वास्तुशास्त्रीय पद्धति के दृष्टिकोण से स्वाभाविक विविधता प्रदर्शित करती हैं। अजंता गुफाओं की तुलना में ये अधिक नवीन है। एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता गुफा की तुलना में अधिक नवीन है। गुफा संख्या 1 से लेकर 12 बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। गुफा 30 से लेकर 34 जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें दिगंबर समुदाय आता है, उससे संबंधित है। हिंदू और बौद्ध गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा निर्मित की गई थी। ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हिंदू और बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित की गई थी, जब जैन गुफाएं यादव राजवंशों द्वारा। तो जैन गुफाएं यादव राजवंशों द्वारा निर्मित की गई थी और हिंदू और बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा निर्मित की गई थी। ध्यान रहेगा एलोरा की गुफाओं का। ठीक है, तो अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या जो हम बोल रहे थे 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गुफा संख्या के नंबर है वो देख लेते हैं। गुफा संख्या नंबर 10, इसको विश्वकर्मा गुफा या बड़ई की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, बुद्ध यहाँ धर्म चक्र मुद्रा में विराजमान है। जब आप इस गुफा में जाएंगे गुफा संख्या 10 में, तो आपको यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिलेगी जो कि धर्म चक्र मुद्रा में विराजमान है, जिनकी पीठ पर बोधि वृक्ष उकेरा गया है। ठीक है, गुफा संख्या 12, जिसे 3 ताल के नाम से भी जाना जाता है, एलोरा की सबसे मठवासी गुफा है। ये 3 मंजिला बौद्ध गुफा है। यहाँ एक पैनल, देखिए गुफा संख्या जो 12 है इसे 3 ताल के नाम से जाना जाता है। जब आप गुफा संख्या 12 में जाएंगे, ठीक है, तो एलोरा की सबसे बड़ी मठवासी गुफा है। ये 3 मंजिला बौद्ध गुफा है। यहाँ एक पैनल 7 मानुषी बौद्धों की एक पंक्ति दर्शाता है और दूसरा पैनल, मतलब 2 पैनल है, एक पैनल तो 7 मानुषी बुद्धों की एक पंक्ति दर्शाता है, दूसरा पैनल 7 ध्यानी बुद्धों को दर्शाता है। ठीक है, गुफा संख्या 14 में जाएंगे तो वहां रावण की खाई के विषय पर आधारित है गुफा संख्या 14। गुफा संख्या 15 आपके दशावतार मंदिर मिलेगा। गुफा संख्या 16 ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कैलाश मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, एक ही चट्टान को। इसे राष्ट्रकूट राजा, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में निर्मित किया गया था। नाम इनका राजा का ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रथम के संरक्षण में निर्मित किया गया था। केवल एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे गई हूँ दोस्तों, आपको शॉर्ट्स अगर जाएंगे चैनल पे विजिट करेंगे तो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं 1-2 इसके कैलाश मंदिर पे, इस गुफा संख्या 16 के डाले हुए हैं मैंने, तो वहां देख लीजिएगा। तो चट्टान को काट कर बनाया गया था। इस गुफा में एक आंगन भी है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर की दीवार पर एक मूर्ति भी है जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते या उठाते हुए दर्शाती है। ठीक है, इस तरह की ये मूर्ति आपको मिलेगी। ठीक है, जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। इसे भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। ठीक है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते यहाँ पे देखिए इस मूर्ति में दिखाया गया है। ठीक है, गुफा संख्या 29 को धूमर लेना के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2 प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं, इंद्र सवा गुफा नंबर 32 और जगन्नाथ सवा गुफा नंबर 33। ठीक है, इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकती हैं। अतिरिक्त तांग भैरव, ये भगवान शिव के प्रतिनिधि का एक कंकाल रूप है जो एलोरा की गुफाओं में बार बार देखने को मिलता है। तो जो भैरव जी हैं उनका आपको एक भगवान शिव का जो प्रतिनिधि का एक कंकाल रूप है जो एलोरा की गुफाओं में आपको बार बार देखने को मिलेगा जब आप एलोरा जाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, देखिए बाघ की गुफाएं, ये आपको थार जिला मध्य प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में बागिनी नदी के तट पर स्थित 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित की गई 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। तो 9 बौद्ध गुफाएं हैं ये,
ठीक है, बाकी गुफाओं में क्या है, 9 बौद्ध गुफाएं हैं। ये वास्तुशास्त्रीय रूप से अजंता की गुफाओं के ही समान है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण गुफा है रंग महल, गुफा संख्या 4। ठीक है, बाकी गुफाओं में भित्ति चित्र जो है अध्यात्मवादी के बजाय भौतिकवादी अधिक है। ठीक है, तो बाकी गुफाओं में जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे रंग महल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, गुफा संख्या 4। ध्यान रहेगा मध्य प्रदेश में है बाकी गुफाएं। जूनागढ़ की गुफाएं ये आपके गुजरात के जूनागढ़ जिले में पड़ती हैं। वास्तव में यहाँ गुफाओं के स्थान पर 3 भिन्न स्थान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुफाओं के स्थान पर 3 भिन्न स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में स्थित हैं। वास्तव में यहाँ गुफाओं के स्थान पर 3 भिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। जैसे कि आपका पहला स्थल पड़ता है खपरा कोडिया, दूसरा बाबा प्यारे, तीसरा ऊपरकोट। ठीक है, तो 3 स्थल हैं, मतलब गुफाओं के स्थान पर भिन्न प्रकार के 3 स्थल पाए जाते हैं। तो 3 स्थल ध्यान रखिएगा, खपरा कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट। ठीक है, जूनागढ़ गुफाओं की एक अद्वितीय विशेषता क्या है, प्रार्थना स्थल है। प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फीट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है। ठीक है, 30 से 35 फीट ऊंचा एक नगर दुर्ग है वहां पे, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। तो जूनागढ़ की गुफाएं आपकी कहाँ पड़ेंगी, गुजरात के जूनागढ़ में पड़ेंगी। 3 स्थान के नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रकार की गुफाएं मंडपेश्वर की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई के निकट पड़ती हैं, बोरीवली में। इन्हें मोंटपेरेर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि बाद के काल में ईसाई गुफा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो ठीक है, पहले क्या था, ये गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था, बाद में क्या था, ईसाई गुफा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इस स्थल के अवशेषों में क्या मिलेगा आपको, नटराज, सदाशिव, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां आपको मिलेंगी, इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, चर्च और उसका समाधि क्षेत्र गुफा के पूर्ववर्ती भाग के ऊपर स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा मंडपेश्वर की गुफाएं आपको मुंबई के निकट बोरीवली में स्थित है, जिन्हें मोंटपेरेर की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही जानकारी आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए उदयगिरी की गुफाएं हैं। ठीक है, इन्हें देखिए उड़ीसा की उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं ना समझें। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं किसकी बात हो रही है, जो गुफाएं विदिशा में है, मध्य प्रदेश में। तो उदयगिरी की गुफाएं आपको विदिशा में मिलेंगी, मध्य प्रदेश में। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में बनाई गई थी। उदयगिरी की गुफाएं दीवारों पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं दीवारों पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बराह की मूर्ति मिलेगी। बराह भगवान विष्णु का रूप था, मतलब उन्हें अवतार लिया था बराह का रूप। तो ठीक है, यहाँ बराह या विष्णु के सूर्य अवतार की मूर्ति का उल्लेख है। इन गुफाओं में स्थित मूर्तियां प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक है। तो इन गुफाओं में जो स्थित मूर्तियां हैं वो प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक है। यहाँ शिव, नरसिंह, मतलब अर्ध सिंह, अर्धनर, नारायण जो विश्राम करते हुए और स्कंद को समर्पित गुफाएं भी हैं। तो नारायण की मिलेगी, नरसिंह की अवतार जो भगवान जी का था विष्णु का वो मिलेगा आपको देखने के लिए, शिव जी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक जो मूर्तियां जो है हिंदू मूर्तियां मिलेंगी आपको यहाँ पे इन गुफाओं में। ठीक है जी, तो कौन कौन से भगवान का वो देख लीजिए। और उदयगिरी की गुफाएं आपकी ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देख उड़ीसा में भी है उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है, वो अलग है, और ये आपका उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में ये अलग है। ठीक है जी, बराह अवतार की गुफा नंबर 5 में पड़ता है, ये देखिए। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश। देखिए चट्टानों को काटकर बनाई गई कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, जिसमें आपकी एलिफेंटा की गुफा आती है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाराष्ट्र में है ये। तो ये महाराष्ट्र में है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गुफा है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। मुख्य रूप से शिव को समर्पित गुफा है। मंदिरों का एक समूह है। सदाशिव, ठीक है, सदाशिव त्रिमूर्ति मूर्तिकला यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है ये। तो एलिफेंटा की गुफा ध्यान रहेगी, महाराष्ट्र में पड़ती है। भाजा की गुफाएं, ठीक है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तबला बजाते हुए महिलाओं की पत्थर की नक्काशी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी भाजा की गुफाओं में। ठीक है, कार्ला की गुफाएं हैं। कार्ला की गुफा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी, महाराष्ट्र में भी कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में आपकी एक एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, भाजा की गुफाएं, कार्ला की गुफाएं सब आपकी महाराष्ट्र में पड़ेंगी। भव्य चैत्य हॉल है, महासंघिक संप्रदाय है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो एक आपकी बेडसे की गुफा,
ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी महाराष्ट्र में है, बौद्ध परंपरा से संबंधित है। दो मुख्य गुफाएं हैं, चैत्र और बिहार। तो ये जो चट्टानों को काट के बनाई गई गुफाएं हैं वो हम देख रहे हैं। तो अब तक जो गुफाएं हमने देखी वो महाराष्ट्र में है, बेडसे, कार्ला, भाजा, एलिफेंटा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जोगेश्वरी की गुफा 520 से 550 ईस्वी, ये भी महाराष्ट्र में है। महायान बौद्ध वास्तुकला किससे संबंधित है? साथ साथ दीवारों पर दत्तात्रेय, हनुमान और गणेश की मूर्तियां मिलेंगी। तो अभी तक देखिए एलिफेंटा, भाजा, कार्ला, बेडसे और जोगेश्वरी, ये सभी गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी कन्हेरी की गुफा हो गई। ठीक है, कन्हेरी की गुफा पहली से 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ये भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में बौद्ध मूर्तियां मिलेंगी, दीवारों पर बुद्ध बोधिसत्वों की उभरी हुई नक्काशियां मिलेंगी। तो कन्हेरी की गुफाएं भी मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। मतलब आपको महाराष्ट्र विशेष कर जाना चाहिए, राइट। वहां पे सही कई गुफाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है बरहा गुफा मंदिर। ठीक है, ये बरहा है। ठीक है, बरहा गुफा मंदिर। ठीक है, बरहा गुफा मंदिर 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाबलीपुरम, तमिलनाडु। ठीक है, तो बरहा का मंदिर, बरहा गुफा मंदिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा, महाबलीपुरम में। भूदेवी को उठाते हुए बरहा के रूप में विष्णु की उभरी हुई नक्काशी मिलेगी। तो आपने भगवान विष्णु का बरहा अवतार सुना होगा। तो बरहा के रूप में विष्णु की उभरी हुई नक्काशी, त्रिविक्रम के रूप में विष्णु, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 1984। ठीक है, बरहा गुफा मंदिर। चित्रानवासल गुफा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, 9वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं ईस्वी, तमिलनाडु। तो ये भी आपके देखिए एक बरहा गुफा मंदिर और दूसरा आपका चित्तानवासल गुफा, ये दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो चित्तानवासल गुफा जो है वो उत्कृष्ट गुफा चित्रकला है, मुख्य रूप से जैन से संबंधित है, चित्तानवासल। ठीक है जी, नेक्स्ट ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ऐहोल की गुफा। ऐहोल आपका ये 6ठी से 12वीं ईस्वी शताब्दी ईस्वी, कर्नाटक में पड़ता है। ऐहोल कर्नाटक में पड़ता है। गुफाएं आपकी ये हिंदू जैन बौद्ध मंदिर है, ये हिंदू जैन बौद्ध मंदिर से संबंधित है। रावण पहाड़ी ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे पुराने गुफा मंदिरों में से एक है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बादामी का गुफा मंदिर। ठीक है, बादामी का गुफा मंदिर 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी, कर्नाटक में मालप्रभा नदी घाटी, हिंदू और जैन गुफा मंदिर, चालुक्य साम्राज्य द्वारा चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। ठीक है, तो 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, ध्यान रहेगा। कर्नाटक, मालप्रभा नदी घाटी पर है ये, हिंदू और जैन गुफा मंदिर है, चालुक्य साम्राज्य द्वारा चट्टानों को काटकर बनाया गया था। ठीक है, तो चालुक्य साम्राज्य, बादामी की गुफा चालुक्य साम्राज्य द्वारा बनाई गई थी चट्टानों को काटकर। कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। भीमबेटका या भीमबेटका शैलाश्रय सुना होगा आपने, ये पाषाण युग से संबंधित भी है। 15,000 वर्ष से अधिक पुराना है। मध्य प्रदेश 750 शैलाश्रय हैं, 550 मिलियन वर्ष पुराना डिकिंसोनिया जीवाश्म मिला है यहाँ पे। ठीक है, भारत में मानव जीवन का शुरुआती निशान मिलता है, पाषाण युग का प्रमाण। भीमबेटका ध्यान रहेगा, ये मध्य प्रदेश में है। सोन भंडार गुफा। ठीक है, सोन भंडार गुफा 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, बिहार में पड़ती है, जैनियों की थी ये। ठीक है, 3री से 4थी शताब्दी, बिहार में, ध्यान रखिएगा। सोन भंडार गुफा बिहार में है, जैनियों की। बराबर की गुफाएं ये आपकी बिहार में पड़ती हैं, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, बिहार में। भारत की सबसे पुरानी बची चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा, अशोक के अभिलेख आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों द्वारा उपयोग की गई थी। ठीक है, इसे और ये मखली गौशाल, ठीक है, मखली गौशाल मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मखली गौशाल द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। बराबर की पहाड़ियां 4 गुफाओं का एक समूह समेटे हुए है। तो बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो 4 गुफाओं का एक समूह है, जिन्हें एक साथ बराबर की गुफाएं कहते हैं। ये गुफाएं कौन सी हैं? लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और कर्ण चौपार गुफा। तो इन चारों गुफाओं के नाम ध्यान रखिएगा, इनको मिलाकर ही बोला जाता है बराबर पहाड़ियों की गुफा। ठीक है, बराबर गुफाओं को यह समूह बिहार में बोधगया से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बराबर की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? बिहार में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट स्तूप देख लेते हैं। जो गुप्त काल में स्तूप क्या थे। देखिए गुप्त काल के दौरान स्तूपों का निर्माण होना कम हो गया था, फिर भी बनारस के पास सारनाथ का धामेक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है जी, बनारस के पास सारनाथ का धामेक स्तूप, ध्यान रहेगा, सारनाथ का धार्मिक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ऐसे स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, मूर्तियां देख लेते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसकी विशेषता थी क्या थी, क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग। इस शैली की मूर्तियां विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थीं और उसमें किसी प्रकार की नग्नता नहीं थी। बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित आभा मंडल गहनता पूर्वक अलंकृत किया गया था। सुल्तानगंज में बिहार से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति मिली है, जो 7.5 फीट ऊंचाई है इसकी। ये मूर्ति देख सकते हैं। मूर्तियां कैसी थी गुप्त काल में, क्रीम रंग के बलुआ पत्थर धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की नग्नता नहीं थी, वस्त्र पहने हुए हैं, देखिए। ठीक है, और ये जो बुद्ध के चारों ओर निर्मित आभा मंडल गहनता पूर्वक अलंकृत किया गया था। ये जो बुद्ध की मूर्ति है सुल्तानगंज में है, बिहार में, ऊंचाई है 7.5 फीट। ध्यान रहेगा। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे मंदिरों की वास्तुकला पढ़ेंगे। ठीक है, मंदिरों की वास्तुकला गुप्त काल में बहुत अच्छा यहाँ पे विकास हुआ है इसका। एक एक देखेंगे हम, एक एक पॉइंट को। अब तक हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में सभी पॉइंट दोस्तों आ सकते हैं। एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।